बाबा बागेश्वर। अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी। विवादों, धमकियों और बढ़ती भीड़ के चलते फैसला जहां जाएंगे बाबा वहां रहेगा सुरक्षा का चक्रव्यूह। और आखिरकार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराने का ऐलान कर दिया है। बाबा बागेश्वर की सुरक्षा के फैसले पर केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने देश के सभी राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है कि बाबा बागेश्वर जहां जहां जाएंगे वहां की सरकार उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा का क्या है पूरा मामला, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। बाबा बागेश्वर, जिनका एक बयान मचा देता है घमासान। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। बाबा बागेश्वर, जिनके कार्यक्रम में बनते हैं भीड़ के नए रिकॉर्ड। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। बाबा बागेश्वर जो करते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग। हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। बाबा बागेश्वर जो लगातार विरोधियों के निशाने पर है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, उद्देश्य तोड़ द्रोही है वो। अब यही बाबा बागेश्वर वाई कैटेगरी सुरक्षा में रहेंगे। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। बाबा बागेश्वर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने के फैसले को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बीते लंबे समय से बाबा बागेश्वर को कई बार जान से मारने की धमकियां मिली थी। बाबा बागेश्वर को कुछ महीने पहले परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई थी। अमर सिंह नाम के एक शख्स ने धीरेन्द्र शास्त्री के चाचा के बेटे को धमकी भरा कॉल किया था। फोन करने वाले शख्स ने कहा था, धीरेन्द्र शास्त्री की परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। धमकी भरे फोन के बाद बाबा की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हाल ही में एमपी पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की थी। इसके अलावा हाल ही में समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर बाबा को आतंकवादी तक कह डाला था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर हिंदू राष्ट्र की मांग करने को लेकर बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा था। मौर्य ने लिखा था, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग राष्ट्र के दुश्मन और संविधान विरोधी हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग से जहां एक ओर देश के बंटवारे का फिर से बीज बो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संविधान विरोधी बातें कर संविधान का अपमान भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से देश की जनता को सावधान रहना चाहिए। एक तरफ बाबा अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं बयानों की वजह से बाबा विरोधियों के निशाने पर भी रहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि भविष्य में 500 साल तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मैं दावे से कहना चाहता हूं कि आइंदा भविष्य में हमारा भारत 500 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। ये मेरा दावा है और ये शास्त्री जी सुन लें और उनके हवारी मवारी जितने भी हैं वो भी सुन लें कि नफरत फैलाना बंद कर दे देश में। इतना ही नहीं बल्कि मौलाना शहाबुद्दीन ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो हमारे देश में हिंदू भाइयों की आस्था की किताब रामचरितमानस के खिलाफ बराबर वो बोल रहे हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किताब के वर्कों को, पन्नों को
जलाया गया, तौहीन की गई, तो ये दो ताकतें ऐसी हैं जो भाईचारे को खत्म कर रही हैं, नफरत फैला रही हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को चाहिए कानूनी कार्रवाई करे और इनकी सभाओं पे प्रतिबंध लगाया जाए। इधर बाबा बागेश्वर के गुजरात दौरे पर भी सियासत जारी है। बाबा बागेश्वर 29 मई से 2 जून तक गुजरात में रहेंगे। इस दौरान अहमदाबाद और राजकोट में दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। लेकिन बाबा के दौरे को लेकर गुजरात कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। આ બીજેપીનું માર્કેટિંગ છે, ધર્મના નામે ધતિંગ કરવા વાળા